हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विनोद शर्मा फ्रॉम सेहत के लिए। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं लेडीज में हार्मोनल इम्बैलेंस होने के बारे में डिस्कस करूंगा। देखिए, लेडीज में जब हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है तो लेडीज को क्या क्या परेशानियां होती हैं और किस कारण से हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं, और हार्मोन्स अगर इम्बैलेंस हो जाते हैं तो क्या क्या लक्षण नजर आते हैं, और अगर किसी का हार्मोन इम्बैलेंस हो गया है तो उसके लिए हम कैसे ठीक करें। तो ये सब कुछ डिटेल्स में मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। तो आप दोस्तों शुरू से लास्ट तक अगर ये मेरी वीडियो देखते रहेंगे तो आप सही से समझ पाएंगे। फ्रेंड्स, हार्मोनल इम्बैलेंस से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हार्मोन्स क्या होता है। देखिए, हार्मोन्स एक केमिकल है जो ब्लड के जरिए हमारी बॉडी के अनेक अंगों में, जैसे कि टिश्यूज में, स्किन में, मसल्स में, तो इनको मैसेज पहुंचाकर अलग अलग काम कराता है। इसके अलावा इन मैसेज के जरिए बॉडी को यह भी इंफॉर्म करता है कि कब करना है और कैसे ये काम करना है। तो ये सारा काम हार्मोन्स का होता है। अगर टोटल हार्मोन हमारी बॉडी में देखा जाए तो 50 यानी 50 हार्मोन्स हमारी बॉडी में होते हैं। अगर किसी भी कारण से इनमें से एक या एक से ज्यादा हार्मोन बहुत ज्यादा कम हो जाए या बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तभी हम इसको हार्मोन्स का असंतुलन या हार्मोनल इम्बैलेंस कहते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं कि ये हार्मोनल इम्बैलेंस आखिरकार होता क्यों है, इसके क्या कारण है। देखिए, हार्मोन इम्बैलेंस के सबसे बड़ा जो कारण है स्ट्रेस है। क्योंकि आजकल की लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है कि स्ट्रेस बहुत ज्यादा है लोगों को। किसी को सोशल लाइफ का स्ट्रेस, किसी का फैमिली स्ट्रेस, किसी को जॉब का स्ट्रेस, किसी को करियर का स्ट्रेस, किसी को बिजनेस का स्ट्रेस। तो यानी कि स्ट्रेस एक सबसे बड़ा कारण है। दूसरा, इसके अलावा खान पान। आजकल लोगों की खान पान की स्टाइल भी बिल्कुल बदल गई है। जंक फूड, चाइनीज फूड और पिज़्ज़ा, पूड़ी, पराठा, मतलब इस तरह की जो चिकनाई ऑयली वाली चीज़ें खाने की हो गई हैं, तो इसका एक सबसे बड़ा कारण है। इसके अलावा नींद पूरी ना होना। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी जॉब ऐसी है कि नाइट पर जॉब है इनकी, और बहुत से लोग हैं ऐसे हैं जो कि पूरी पूरी रात नहीं सोते हैं या आधी रात सोते हैं, तो इतना नहीं कि नींद उनकी पूरी नहीं होती। तो नींद कम से कम 7 से 8 घंटे सोना चाहिए। तो नींद पूरी ना होना भी एक ये सबसे बड़ा कारण है। इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी कुछ नहीं है। आजकल रिमोट बेस्ड लाइफ हो गई है। फैन भी चलाना है तो रिमोट से चलाना है, एसी चलाना है, टीवी चलाना है, जो भी चलाना है, रिमोट बेस्ड लाइफ होगी तो फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो गई है। घर से आप बेड पर बैठिए, बेड से उठ करके गाड़ी में बैठिए, गाड़ी से ऑफिस में बैठिए, तो इस तरह से वो बैठने का रूटीन चलता रहता है। तो यानी कि एक फिजिकल एक्टिविटी नाम की चीज़ रही गई है। तो एक फिजिकल एक्टिविटी की कमी की वजह से भी प्रॉब्लम होती है। एक इसके अलावा एजिंग फैक्टर, यानी जब ये ज़्यादा हो जाती है, मेनोपॉज की जब स्थिति आ जाती है, तो मेनोपॉज के बाद भी अक्सर लेडीज में प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा जो वो लेडीज कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट्स यानी गर्भनिरोधक गोलियां खाती हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा एक थायराइड जो गले की बीमारी है, तो थायराइड के मरीजों में भी हार्मोनल इम्बैलेंस देखा गया है। इसके अलावा एक बहुत लंबे टाइम तक स्टीरॉयड की कोई अगर मेडिसिन लेते हैं तो बाद में जाकर उनको ये हार्मोन्स का असंतुलन बिगड़ जाता है। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि कुछ मेडिकल कंडीशंस भी होती हैं, जैसे किसी को कैंसर की कोई बीमारी के कारण उनको कीमोथेरेपी लेनी पड़ी है, या कई बार कुछ लेडीज में एक और बीमारी होती है, लेडीज की पीसीओडी डिजीज होती है, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन सब कारणों की वजह से ये सब जो है प्रॉब्लम जो है हार्मोनल इम्बैलेंस की हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में, यानी कि अगर किसी लेडीज को हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है तो उसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। देखिए, सबसे पहले तो उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाएगी, यानी उसका जो पीरियड्स है टाइम पर नहीं आएगा। कभी जल्दी आ सकता है, कभी लेट आ सकता है, यानी कि कोई टाइम फिक्स नहीं होगा। दूसरा, उसकी जो पीरियड में जो ब्लड आता है वो कभी बहुत ज़्यादा आ सकता है और कभी बहुत एक आध स्पॉट दिखाई दे सकता है, और कभी कभी बहुत ज़्यादा क्लॉट आता है और कभी कभी नॉर्मल ब्लड आने लगता है। तो इस तरह से ब्लीडिंग की क्वांटिटी में भी फर्क पड़ जाता है। इसके अलावा उसका ओव्यूलेशन में कमी हो जाती है। इसके अलावा उसको कंसीव करने में भी प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा उसका वजन बहुत बढ़ सकता है या वजन बहुत घट सकता है। यानी जो लेडीज कई बार ऐसा देखा कि बहुत प्रिकॉशन लेती हैं फिर भी उनका वजन बढ़ जाता है, तो इसकी वजह हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकती है। या कई बार बहुत सी ऐसी लेडीजों को देखा है कि पेट भरा होने के बाद भी उनको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, तो ये भी हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। इसके अलावा बहुत सी लेडीजों को
भूख कम लगती है, यानी कि उन्होंने खाना नहीं भी खाया पूरे दिन तब भी उनको भूख नहीं लगती है। तो भूख का बहुत ज़्यादा बढ़ना या बहुत ज़्यादा कम होना भी हार्मोनल इम्बैलेंस का सिम्टम है। इसके अलावा बहुत से लोगों को या तो नींद बहुत ज़्यादा आती है या नींद बिल्कुल नहीं आती है, तो ये भी एक हार्मोनल इम्बैलेंस का लक्षण है। या बहुत सी लेडीज़ों के शरीर पर अनचाहे बाल आ जाते हैं, जैसे कि फेस पर बालों का आ जाना। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है चेस्ट वगैरह पर भी बाल आ जाते हैं। तो इस तरह से शरीर के जहाँ बाल नहीं आने चाहिए लेडीज़ के, वहाँ पर भी बाल आ जाते हैं। तो ये भी एक हार्मोनल इम्बैलेंस का लक्षण है। या कई बार उनकी स्किन पर चेंजिंग नज़र आती हैं, जैसे चेहरे पर कील, मुहासे, पिंपल्स, झाइयाँ वगैरह नज़र आने लगते हैं। इसके अलावा बहुत सी लेडीज़ों की जब हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाता है तो आवाज़ में चेंजिंग आने लगती है और आवाज़ उनकी मेल यानी जेंट्स की तरह से मोटी होने लगती है। इसके अलावा कई बार उनके हाथों में बहुत पसीना आता है, हाथ पैर ठंडे होने लगते हैं। इसके अलावा बाल झड़ने लगते हैं, बाल टूटने लगते हैं। इसके अलावा उनको पेट उनका डिस्टर्ब हो जाता है, यानी पेट की बीमारियां लग जाती हैं, जैसे कि कभी कभी उनको गैस्ट्रिक हो सकती है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, कभी लूज मोशन लग सकते हैं। तो इस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम अपसेट हो जाता है। इसके अलावा उनकी आंखों में ड्राइनेस आने लगती है, इसकी वजह से आंखों में रेडनेस आना, आंखों में किरकिराना, तो आंखों में खुश्की हमेशा बनी रहती है। इसके अलावा कभी कभी उनकी हार्ट की बीट जो है अचानक ही धड़कनें बढ़ जाती हैं, तो हार्ट बीट का बढ़ जाना। तो ये अगर सारे लक्षण नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है कि उनको बहुत दिन भर थकान रहेगी, चिड़चिड़ाहट रहेगी, यानी उनका मूड जल्दी जल्दी स्विंग करता है, एंजाइटी, डिप्रेशन हो सकता है। तो ये सारे अगर सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो मे बी पॉसिबल कि उसको हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से प्रॉब्लम हो। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि अगर किसी लेडीज़ का हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है तो उसके लिए हम क्या करें। देखिए उसके लिए क्या ट्रीटमेंट है। देखिए सबसे पहले तो ट्रीटमेंट यही है कि ऐसी लेडीज़ को जिसका हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है कि वो स्ट्रेस कम करे। उसके लिए मेडिटेशन का सहारा लेना हो तो मेडिटेशन का सहारा लें, और या स्ट्रेस जिस कारण से भी है उस कारण को हटाएं जिससे कि स्ट्रेस कम हो। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट सबसे पहले है। दूसरा है पानी ज़्यादा लें, ठीक है ना, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। हेल्दी डाइट लेनी है आपको। इसके अलावा नींद प्रॉपर लेनी है, यानी कम से कम 7 से 8 घंटे जरूर सोना है। इसके अलावा कैफीन वाली डाइट कम कर दो, जिन प्रोडक्ट्स में कैफीन पड़ा हुआ वो सब चीज़ें हटा दीजिए। इसके अलावा एक्सरसाइज एक बहुत जरूरी है, एक्सरसाइज जरूर करनी है। एक्सरसाइज में स्क्वाट, पुलअप और पुशअप, ये एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों आप देखेंगे इनको आप जब फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे बहुत ही जल्दी आपको हार्मोन्स में सुधार होता चला जाएगा। अगर फिर भी आपके हार्मोनल इम्बैलेंस में आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है तब आप किसी डॉक्टर के पास जाकर के हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले सकते हैं। उसके लिए अगर किसी की इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो उसके लिए डॉक्टर्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की कॉम्बिनेशन वाली मेडिसिन चलाते हैं। तो दोस्तों अब मेरी वीडियो यहीं एंड होती है, और मेरी वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। और दोस्तों फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे इस चैनल पर आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है इस बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओके बाय।